you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about biasing, that is two type of biasing. First is forward biasing and second one is the reverse biasing. And you all very well about biasing. I hope, मुझे यही आशा है कि आपको बाइसिंग के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। तो बेसिकली मैंने आपसे कुछ बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइसिंग की वर्किंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारा, मतलब इसका हर एक टॉपिक किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन बायसिंग। मतलब बायसिंग में इसकी क्या, फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन किस तरह काम करता है। पिछले लेक्चर में तो हमने सिर्फ बात की थी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो आज हम बेसिकली किस तरह से कोई पीएन जंक्शन डायोड जो है काम करती है, वर्क करती है, तो उस पर हम आज जो है चर्चा करेंगे। दैट इज, आपको पता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पता है क्या होता है, बेसिकली डिप्लीशन लेयर जो है डिक्रीज होती है। अब ये क्यों डिक्रीज होती है, हमें इसका पता लगाना है। दिस इज बिकॉज होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। अब इस बात को समझने के लिए हमें डायग्राम देखनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है ये पूरा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी साइड है और ये क्या है, एन साइड है। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट पी साइड। पी साइड में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, मतलब कि यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, मेजॉरिटी कैरियर है, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी कैरियर है। जबकि अगर एन साइड में बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और होल्स भी आपको दिख रहे हैं, बट एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स। अब देखो, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। मान लीजिए ये डिप्लीशन लेयर है, पहले मैं बाहर वाली या जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पहले डिप्लीशन लेयर थी। फॉरवर्ड बायसिंग करने के बाद डिप्लीशन लेयर इतनी कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन हम पता लगाएंगे। देखो, आपको पता है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग का केस होता है, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में पी साइड को आप जो है हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं और एन साइड को जो है लोअर पोटेंशियल के साथ जो है बैटरी के कनेक्ट करते हैं। अब पी साइड को हमने हायर पोटेंशियल की तरफ कनेक्ट किया और एन साइड को हमने जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के। बैटरी हमने वी मानी है, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल वी है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस चार्ज है। अब पता है क्या होगा, आपने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ में बेसिकली कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर करते हैं। अब देखो, अगर मैंने यहां पर वोल्टेज दी V और यहां पर पॉजिटिव है टर्मिनल और यहां पर भी होल्स क्रिएट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आना चाहेगा तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर देगा, मतलब अगेन इसको धक्का लगा देगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को तो एक दूसरे को दूर करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो इन होल्स को यहाँ पर आने नहीं देगा, मतलब इसको फिर से बैक धक्का लगा के यहाँ इस तरफ रिपेल कर देगा। मतलब यहाँ से वोल्टेज आएगी और इसको धक्का लगाएगी इस तरफ, डिप्लीशन लेयर की तरफ। अब सेम कंसेप्ट आपका एन साइड में भी लगेगा और यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर है और लोअर पोटेंशियल में भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेंगे तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल में माइनस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसको धक्का लगा के फिर से वापस भेज देंगे। अब बेसिकली क्या होगा, अब इस तरफ जब धक्का लगेगा
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहां से प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब ये धक्का लगा के क्या हो रहे हैं, सारे इस डिप्लीशन लेयर को डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब अब ये डिप्लीशन लेयर जो है प्रेशर के जरिए क्या हो जाएगी, कम हो जाए। पहले इतनी थी फिर कम हो गई है, देखो। और कितना जो है डिप्लीशन रीजन में जो है क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। वीबी हमने यहाँ पर मतलब पोटेंशियल यहाँ पर अगर क्रिएट हुआ भी होगा, अगर पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हुआ भी होगा तो बीच में बैरियर है। अब देखो, अगर स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो भी करेगा, स्मॉल अमाउंट में करंट इस सर्किट में फ्लो तो करेगा, बट किसकी वजह से, पी साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर नेगेटिव है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, बट बिल्कुल स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो, करंट फ्लो थ्रू। तो यही है आपका वर्किंग। अब इसमें केस आते हैं। अगर मान लीजिए ये जो यहां पर बैटरी का पोटेंशियल V है, अगर यहां पर जो मैंने बैटरी सोर्स जो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, अगर इसका पोटेंशियल V मैंने लिया हुआ है और डिप्लीशन लेयर रीजन पर भी पोटेंशियल क्रिएट हुआ है VB, अगर वो VB क्या होगा केस 1 में ज्यादा हो V से, तो करंट पास करने ही नहीं वाला, तो करंट पास करने ही नहीं वाला। क्यों करने नहीं वाला, अब देखो बेसिकली मैं एक बात और समझाता हूं। केस है इसका दिया हुआ पहले कि अगर जो V है, अगर V आपका VB से कम है, मतलब कि सिंपल तौर पर समझाऊं, अगर मैं यहां पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है और बैटरी आपकी 2 वोल्ट की है, ठीक है ना, अगर 5 वोल्ट यहां है और 2 वोल्ट की मैंने सोर्स लगाया हुआ है, तो क्या यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां से आएंगे, क्या ये इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे, नहीं क्रॉस कर पाएंगे। क्यों नहीं क्रॉस कर पाएंगे, बिकॉज यहां का पोटेंशियल जो है ज्यादा है कहां के पोटेंशियल से, सोर्स के पोटेंशियल से। तो अगर मुझे इस बैरियर को क्रॉस करना है, इनका डिफ्यूजन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 वोल्ट देना पड़ेगा, या तो 5 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही बात इसने कही है कि अगर मैं पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सोर्स के पोटेंशियल से, तो इस केस में क्या होता है, होल्स फ्रॉम द पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड आर नॉट एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर। मतलब कि पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन लेयर को क्या नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो, तो कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं करती। और इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, विल नॉट कंडक्ट। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर कंडक्ट होगा, अगर कंडक्ट होगा तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही होगा। और एक बात का यहां पर ध्यान रखें, एक बात का यहां पर एक और चीज का आपने जो है ध्यान रखना है, बेसिकली एक नेक्स्ट केस और है बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट केस है आपका केस 2, इफ V इज ग्रेटर देन VB। अब V इज ग्रेटर देन VB का मतलब, अब मैं क्या कर देता हूं कि सोर्स का पोटेंशियल क्या कर दूं, मतलब सोर्स की वोल्टेज को मैं बढ़ा दूं एज कंपैरिजन टू बैरियर वोल्टेज से। बैरियर पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है पीएन जंक्शन डायोड के बीच में डिप्लीशन लेयर का, अगर मैं उल्टा कर दूं, यहां 5 वोल्ट दे दूं और यहां पर क्रिएट हुआ है 3 वोल्ट का पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली ये क्रॉस कर जाएंगे। तो यही सेकंड केस है। इस केस में होल्स जो पी साइड के हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो एन साइड के हैं, वो डिप्लीशन लेयर को क्या कर लेंगे,
इस डिप्लीशन लेयर को बेसिकली ये क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे और डिफ्यूजन यहां पर अक्कर हो जाएगा। बेसिकली यही बात इन्होंने कही है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करता है और इस केस में पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट हो जाती है। और आपने एक और बात नोट करके रखनी है, इस नोट करने वाली बात को मैं यहीं से समझा देता हूं। अब देखो, ये बीच में डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर जो है करंट के फ्लो के लिए और इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स के फ्लो के लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मतलब बाधा बीच में रेजिस्ट कर रही है ना, अपोज कर रही है, एक दूसरे को जाने नहीं दे रही है। अगर तुम इसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करोगे तब ये जाने देगी, ठीक है ना। तो एक तरह से ये डिप्लीशन लेयर यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब देखो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब कि डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डायोड का कम हो जाता है, तो हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं डिप्लीशन लेयर को। तो ये सारा था आपका बेसिकली वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। ध्यान रखना फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है ना, यहां पर कंडक्ट फर्स्ट नहीं होगा अगर बैटरी का कम वोल्ट है एज कंपैरिजन टू बैरियर पोटेंशियल से। जनरली रेजिस्टेंस कम होता है और डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है, ठीक है ना। ये बातें याद रखनी है हमने। सो आई होप आप सभी को जो है समझ आया होगा। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवर्स बायसिंग के लिए पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड द बेस्ट ऑफ लक।